स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी लर्निंग स्पीड का है फास्ट कैसे करें। क्वेश्चन आंसर बड़े बड़े हैं या फिर नोट्स के ही जो हम पॉइंट्स लिखते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन्हें हम याद कैसे करें और याद ही ऐसा करें कि हमारे हाफ ईयरली तो हो जाए अच्छे से, बट हम उसे फाइनल एग्ज़ाम तक याद रखें। तो लॉन्ग आंसर को याद करने की, बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को याद करने की आज हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक इन द सेंस ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपको ध्यान में रखने हैं पढ़ते वक्त, जिससे आप अपना जो लर्निंग है स्पीड वो फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टीच समवन एल्स, यानी किसी और को पढ़ाओगे तो खुद पढ़ जाओगे। यही जो है एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आप किसी और को पढ़ाते हैं ना। जस्ट लाइक आप कहेंगे कि मुझे तो आ जाए तभी मैं किसी और को पढ़ाऊँ, तो ऐसा नहीं है। उस टॉपिक को अच्छे से आप कर लो और वही टॉपिक जाके किसी और को पढ़ा दो। अब आप कहेंगे कि हाँ मुझे नहीं आता, मेरे को यही लोग समझते हैं कि इसे नहीं आता, मैं इससे क्या समझूँ। तो जस्ट लाइक आपका यहाँ पे पिल्लो है, आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, पिल्लो ये है, इसे बताओ, इससे समझ लो एक इमेजिनरी स्टूडेंट है आपका। इसे पढ़ाओ कि हाँ नेशनलिज्म ऐसा होता है, गांधी जी ऐसे होते हैं। गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ दांडी यात्रा करी थी जो कि 240 मील दूर थी, 24 दिन का समय लगा था। ऐसे ऐसे आपको पूरा इस पिल्लो को बता देना है। और इससे आंसर का एक्सेप्ट मत करो क्योंकि ये तो भोंदू बच्चा है, हम तो इंटेलिजेंट है, हम अपना पढ़ा रहे हैं इसे। तो आपको टीच करना है यार। अब फ्रेंड सुन रहा है आपका, जो आपका फ्रेंड्स आपसे थोड़ा कम हो पढ़ाई में तो वो ज़रूर सुनेगा, और जो इंटेलिजेंट होगा वो इतना नहीं सुनेगा, पर जो कम पढ़ाई में होगा वो ज़रूर सुनेगा। तो या तो फ्रेंड को पढ़ाइए या तो अपनी सिस्टर, छोटा भाई बहन। बड़े भाई बहन भी इतना नहीं सुनते, छोटे भाई बहन सुन लेते हैं। और या फिर अपना पिल्लो, लास्ट जो हमारा मास्टर है, कोई ना सुनेगा, पिल्लो ज़रूर सुनेगा। तो आपको ये वाला टेक्निक निभाना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे हिंदी में अपने, अब ये नहीं कि आप इंग्लिश में ही बोल रहे हैं कि हाँ रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच, ये ऐसे आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, कि आप उसे समझाइए कि हाँ रिप्रोडक्शन फीमेल में प्रोसेस होती है, ऐसे आप कैसे कैसे प्रोसेस होती है हिंदी में उसे बताइए। क्योंकि आप जो समझने की पावर है ना वो आपकी हिंदी की है, रटने वाली पावर है वो आपकी इंग्लिश की है। टेक नोट्स बाय हैंड्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना वो अपने हाथों के द्वारा नोट्स ज़रूर बनाइए। जस्ट लाइक आप वन शॉट वीडियो से ही पढ़ रहे हैं, वो वन शॉट वीडियो आपकी जस्ट लाइक हमने मान लिया 25 मिनट की वो वन शॉट वीडियो थी। हमारा एक चैप्टर है पावर्टी चैप्टर से है। पावर्टी चैप्टर तो है नहीं वैसे, पर 10th क्लास में, बट ये मैंने मान लिया ये चैप्टर है, 25 मिनट का चैप्टर है। उसमें आप वो अब विजुअलाइज करके या फिर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा वो सब कुछ पढ़ाएगा। यानी ये सबसे पहले पावर्टी क्या होती है, पावर्टी इंडिया में कैसे है, हर चीज़ बताएगा उसकी। तो पावर्टी क्या होती है उसकी डेफिनेशन वो लिख रहा है और उसे बता रहे हैं। साथ साथ लिख लिया अपनी कॉपी में, स्टॉप करके वीडियो साथ साथ लिख ली, और उसने जो समझा वही अपने पिल्लों को भी समझा देना है। तो पहले उसका पूरा समझना हुआ देख लेना है और अपनी नोटबुक में उतार भी लेना और फिर पिल्लों को समझा भी देना है। ये देखिए तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करी ना, ऐसे आपको करना है। और अपने हैंड्स के नोट्स, यानी कि आप डिपेंड रहेंगे कि हाँ फ़ोन में तो मेरे नोट्स भी हैं, या मैंने तो एडू कार्ड की बुक ले ली उसमें अच्छे अच्छे नोट्स हैं, मैं वही पढ़ के अपनी पिल्लों को समझा दूँगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। उस एडू कार्ड के नोट्स को भी ना अपने आप को हाथों से लिखने ज़रूर है। जब तक आप अपने हाथों से ही नहीं लिखेंगे तब तक आप अपनी लर्निंग स्पीड फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है राइटिंग से। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको लिखना ज़रूर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लर्न इन शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम, यानी बहुत कम समय में आपको लर्न करना है। यानी लर्न करने का टाइम फिक्स कर दो कि हाँ इस चैप्टर को ना मैं आज इसे मैं 2 घंटे में लर्न ही कर लूँगा, पूरा चैप्टर अच्छे से याद कर लूँगा। अब जब आपको लगेगा ना कि हाँ पैनिक, जब हम किसी चीज़ को पैनिक कर मन में टेंशन होती है ना तो हम उसे जल्दी कर लेते हैं, हाँ इसे निपटाना है बस, ऐसा कर लेते हैं। तो उसे चैप्टर को, चाहे वो बड़ा हुआ चैप्टर हो, उसे टाइम ही कम दो कि मैं तुझे 2 मिनट में कर लूँगा। ऐसे एकदम चुटकी बजा के आपको करना है कि हाँ मैं तेरे को तो 2 मिनट में कर लूँगा, और उसे करने की कोशिश करिए। और अपना जो लर्निंग स्टाइल है उसे देखिए। लर्निंग स्टाइल लोगों का अलग होता है। कोई होता है जो चल चल के हाथ में बुक ले ली और इसे याद कर रहा है। कोई बैठे बिस्तर पे बैठे उसे पढ़ लिया, उसे याद हो गया। कोई बार बार बोल बोल के याद कर रहा है, कोई बार बार लिख लिख के याद कर रहा है। तो अलग अलग तरीके होते हैं सबके। आपका कौन सा तरीका है वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, क्योंकि मेरा तरीका तो चल चल के याद है। मैं अपने मन में चल चल के बोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। लर्निंग स्टाइल अपना देखिए और उसी स्टाइल में, मतलब अपना लर्निंग स्टाइल आपको हाथ में पकड़ लेना है। हाँ मुझे पता करना है कि हाँ मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है।
जैसी लर्निंग स्टाइल पता कर लिया, उसी स्टाइल में आपको पढ़ना भी है। नेक्स्ट, अब लर्निंग स्टाइल में पढ़ तो रहे हैं, यानी चल चल के पढ़ तो रहे हैं, पर पढ़ना भी कैसे है, तेज़ तेज़ पढ़ना है। अगर आप बिस्तर पे बैठे हुए भी तो पढ़ रहे हैं तो तेज़ तेज़ पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, लास्ट में यही कहूँगी कि एक स्टडी नैप भी लीजिए। बीच में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के बीच में अगर आप ब्रेक लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और सुबह, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि सुबह आप उठ के मैथ्स करिए, मॉर्निंग जो होती है वो सभी रिकमेंड करते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा होता है। तो सुबह आप ये नहीं कह रहे कि सुबह उठ के मैथ्स करिए, सुबह उठ के ऐसा काम करिए जस्ट लाइक आपने साइंस के नोट्स बनाए हैं और साइंस के नोट्स बना लिए, चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, सुबह उठ के उस पिल्लो को समझा दीजिए, मैं उठ गया हूँ तो वो पिल्लो तू भी उठ जा और तुझे उसको आपको उसके पढ़ाना है उस पिल्लो को। तो स्टडी नैप भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है। दिन में एक बार एक आध घंटा सो जाइए और अलार्म लगा के सोइए, वरना पूरे दिन सोते ही रह जाएंगे। आपको अलार्म लगा के अच्छे से सोना भी है और टाइम पे उठ भी जाना है और वापस पढ़ने बैठ जाना है। अगर नींद आ रही है तो मुँह धो लीजिए जाके। ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में टिप्स बताई है कि आपको रात को सोते वक्त कैसे पढ़ना है। तो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप उसे भी देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।